अब बात करते हैं ग्लोबल फिक्र की और खासकर उस मुलाकात की जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और यह चैनल आपको नॉन स्टॉप 72 घंटे की कवरेज दिखा रहा है। इस पर मिस मत करिए, एक एक डिटेल हमारे पास है। कल 15 अगस्त है, रूस यूक्रेन युद्ध में यह सबसे खास दिन होने वाला है क्योंकि कल अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मच अवेटेड 1-to-1 टॉक होने वाली है। आखिरी बार डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात फिनलैंड में 2018 में हुई थी। आखिरी बार अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और पुतिन की मुलाकात 2021 में हुई थी। सोचिए कितना वक्त बीत चुका है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के अनुसार ट्रंप और पुतिन मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि होमवर्क किया जा चुका है, जॉइंट स्टेटमेंट भी तैयार किया जा रहा है, यानी चीजें इन दोनों के लिहाज से पटरी पर हैं। इन दोनों के लिहाज से तीसरा कौन, वो केविएट है। ट्रंप के साथ मीटिंग करने के लिए पुतिन मॉस्को से उड़ान भी भर चुके हैं। पुतिन ने अमेरिका रवाना होने से पहले अपने डेलीगेशन के सभी सदस्यों से बातचीत की, ट्रंप से मुलाकात को लेकर खास रणनीति बताई। पुतिन ने इस दौरान सभी को चौंकाते हुए ट्रंप की प्रशंसा की है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिकी प्रशासन गंभीर प्रयास कर रहा है। मौजूदा अमेरिकी सरकार चाहती है कि अमेरिका और यूरोप के साथ रूस के संबंध अच्छे बने और दुनिया में शांति हो। अगले चरण में हम विध्वंसक हथियारों के नियंत्रण पर चर्चा कर सकते हैं। इस संबंध में अमेरिका के साथ रूस का एक महत्वपूर्ण समझौता हो, यह हमारा अगला लक्ष्य है। सोचिए, क्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और मिखेल गर्बाचेव वाला इतिहास ये दोनों दोहराने वाले हैं। सोचिए, कोल्ड वॉर खत्म किया था इन दोनों ने। आगे बढ़ने से पहले ट्रंप को खुश करने वाला पुतिन का यह बड़ा बयान आपको देखना चाहिए। पुतिन ने आज जो कुछ भी कहा उससे रूस अमेरिका के कड़वाहट भरे रिश्तों में फील गुड जैसा एहसास हो रहा है। पुतिन के इस ताजा बयान से यूक्रेन को जोर का झटका लग सकता है। ट्रंप पुतिन मिलेंगे तब माहौल कैसा होगा, इस पर सोशल मीडिया में मीम्स बन रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरूर। ट्रंप पुतिन की नई नई दोस्ती और अलास्का में मुलाकात पर दिलचस्प एआई वीडियो आया है। क्या वाकई ट्रंप और पुतिन में बात बन जाएगी, संधि से शांति का रास्ता निकल जाएगा, या फिर इस बैठक से माहौल और ज्यादा बिगड़ेगा, यूक्रेन युद्ध में सर्वनाश होगा? तो यकीन मानिए, शांति को लेकर दोनों ही तरफ से प्रयास भले ही किए जा रहे हों, लेकिन ये दावे अभी हवा हवाई हैं। पुतिन को ट्रंप की नई धमकी के बाद माहौल खुशनुमा रहने वाला है, इसके भी चांसेस बहुत कम है। पुतिन से मुलाकात के पहले ट्रंप ने कल तीखे सवालों का सामना किया। इस दौरान उनसे पूछा गया कि अगर रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए पुतिन राजी नहीं हुए तब अमेरिका क्या करेगा। ट्रंप ने इसके जवाब में रूस को चेतावनी दी। कहा है, रूस फिर गंभीर नतीजे भुगतेगा। पुतिन की असहमति के भीषण अंजाम होंगे। पुतिन को ट्रंप की ये सबसे बड़ी धमकी, आप भी सुनिए। ट्रंप की यह धमकी सुनकर लगता है कि उन्हें पुतिन के वादों और इरादों पर भरोसा नहीं है। ट्रंप को डर है कि पुतिन अपनी शर्तों से अमेरिका को कहीं 440 वोल्ट का झटका ना दे दे। ये शर्तें ऐसी हो सकती हैं जिस पर अमेरिका का राजी हो पाना नामुमकिन हो सकता है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस ने कल ही पुतिन ट्रंप की मुलाकात पर एक गंभीर स्टेटमेंट जारी किया है। रूस ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन युद्ध को समाप्त करने को लेकर पिछले वर्ष ही अपनी शर्तें सामने रख चुके हैं। इनमें यूक्रेन के प्रमुख इलाकों से यूक्रेनी सेनाओं की पूरी तरह से वापसी शामिल है। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का सपना भी त्यागना होगा। पुतिन की इन महत्वपूर्ण शर्तों को फिक्र के एक्सरे से देखें तो एक बात साफ पता चलती है कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा जमा लिया है, अब रूस उन इलाकों को वापस यूक्रेन को नहीं देने वाला है। रूस डोनबास पर विशेष तौर पर अड़ा हुआ है, जबकि जेलेंस्की ने कल ही ट्रंप को तेवर दिखाते हुए साफ साफ 6 शर्तें रख दी हैं। पॉलिटिको में छवी खबर के अनुसार जेलेंस्की ने पहली शर्त यह रखी है कि यूक्रेन किसी भी हाल में डोनबास को नहीं छोड़ेगा। डोनबास लुहांस्क और डोनेस्क का कुल क्षेत्रफल माना जाता है, जहां रूस का पहले ही 90% इलाकों पर कब्जा हो चुका है। दूसरी शर्त यह रखी है कि यूक्रेन में युद्ध से हुए नुकसान के लिए रूस को $1 ट्रिलियन की क्षतिपूर्ति रकम चुकानी होगी। यूक्रेन को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को जारी रखना होगा। युद्ध बंदियों के साथ रूस को 20,000 बच्चों को वापस करना होगा और एक बार सीज़फायर होने के बाद रूस यूक्रेन पर दोबारा हमला नहीं करेगा।
जेलेंस्की ने ये 6 शर्तें यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के वर्चुअल समिट में रखी हैं, जिसमें ट्रंप भी शामिल हुए थे। जेलेंस्की इस बैठक को अटेंड करने के लिए कल बर्न में थे। आज अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए वो ब्रिटेन भी पहुंचे हैं। पुतिन ट्रंप मुलाकात से पहले जेलेंस्की लंदन में पीएम कीर स्टारमर से मिल रहे हैं। वो अपनी इस शर्त पर ब्रिटेन को राजी करने में लगे हैं। वहीं यूरोप गुट में शामिल एक और देश जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जेलेंस्की की हां में हां मिलाई। उन्होंने यूक्रेन का समर्थन करते हुए कहा है कि यूरोप रूस को यूक्रेन की थोड़ी भी जमीन को देने के सख्त खिलाफ है। रूस हिंसा के जरिए बॉर्डर बदलना चाहता है, यूरोप ऐसा नहीं होने देगा। यानी कल जब ट्रंप और पुतिन के सामने बैठेंगे तब उनके दिमाग में ये बातें घूम रही होंगी। उनके लिए यूरोप को दरकिनार करना आसान नहीं होगा। बिना यूक्रेन की मंजूरी के पुतिन से कोई भी बड़ी डील करना मुश्किल होगा। ऐसी खबरें कि अलास्का में ट्रंप पुतिन को बड़ा ऑफर दे सकते हैं। यूक्रेन में शांति के बदले रूस को आर्थिक रियायत मिल सकती है। अलास्का में ट्रंप पुतिन से मिनरल डील कर सकते हैं। रूस के विमान उद्योग से प्रतिबंध हटा सकते हैं। इस बातचीत से पहले द टेलीग्राफ ने यह बड़ा दावा किया है, लेकिन ट्रंप पुतिन में कोई ठोस बात बनेगी, इसके आसार वॉर जोन से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, कल ट्रंप और पुतिन मिलने वाले हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले ही दिखाई देने चाहिए। उससे पहले रूस यूक्रेन में युद्ध अभी भी नहीं रुक रहा है। रूस के रोस्टोव में यूक्रेन ने लगातार चौथे दिन बड़ा हमला कर दिया है। रूस के अंदर पहली बार फ्लाइंग फॉक्स से यूक्रेन ने हमला किया है। फ्लाइंग फॉक्स यूक्रेन का अल्ट्रा लाइट विमान है। यूक्रेन के इस हमले में 10 से ज्यादा अपार्टमेंट तबाह हो गए। हमले के बाद अपार्टमेंट में कई लोगों के फंसे होने की खबरें आई। बेलग्रोद में रूस के ड्रोन लॉन्चिंग बेस पर यूक्रेन ने हमला किया है। ड्रोन कंट्रोल पॉइंट को अटैक ड्रोन से टारगेट किया है। यूक्रेनी ड्रोन ने घर में घुसकर ऑपरेटर्स को निशाना बनाया। रूस के वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने तबाही मचाई है। रूस की रिफाइनरी फैसिलिटी को हिट किया है। रिफाइनरी में धमाके के बाद भीषण आग लग गई है। हमले से रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के हमलों का रूस ने करारा जवाब दिया है। रूस अलास्का समिट से पहले मिसाइल शक्ति प्रदर्शन में जुटा हुआ है। रूस ने स्कैंडर 2 मिसाइल का टेस्ट किया है। स्कैंडर 2 के एक्सपेरिमेंटल वर्जन का परीक्षण किया है। मिसाइल की मारक क्षमता और टारगेट की जांच की गई है। रूस की स्कैंडर 1 मिसाइल परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। स्कैंडर 2 इसका घातक वर्जन माना जा रहा है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले का ब्लूप्रिंट आप देख चुके हैं। आपने युद्ध के ताजा विध्वंसक हालात भी देखे हैं। रूस रुकने को तैयार नहीं है, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप ये सब जानते हुए भी सीजफायर की उम्मीद पाले। इस बार नोबेल पाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनका यह सपना टूटने के पूरे आसार बन चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप अकेले हैं, यूरोप उनके साथ नहीं है। जेलेंस्की उनकी बात सुनेंगे ऐसा लगता नहीं है कि जेलेंस्की को यूरोप का पूरा समर्थन है। तो क्या पुतिन सिर्फ ट्रंप से मिलकर युद्ध रोक सकते हैं? सोचने वाली बात।